Hello everyone, I hope you all are fine. So today we are going to start transportation in plants. ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स लाइक किसी भी सब्सटेंस को जब हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं वाया एनी मीन्स. सो द प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट इज़ ऑल्सो अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में डिफ्यूजन से कुछ भी नहीं हो सकता बिकॉज डिफ्यूजन alone is not able to meet the whole requirement of the such a long tall plant. So यहाँ पे भी transportation के लिए we have certain components like xylem and phloem. Transportation जो plants में होगा that is with the help of xylem and phloem. Xylem and phloem से जो transportation होगा that would with the help of certain components present in it. Like xylem has 4 components, that is the xylem tracheids, xylem vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. And phloem also have the same 4 components, and these 4 components will definitely be asked in your exams. That was asked in the previous year CBSE exam. So you need to see this topic. Xylem का component है, first is the xylem vessels, second is the xylem tracheids, third is the xylem fiber, fourth is the xylem parenchyma. ये जितने भी components है इसमें ये सब dead components हैं. These are the dead components. Only this is the living component in the xylem. ये तीनों जो कंपोनेंट्स है इट इज़ अ डेड कंपोनेंट. जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स जो होते हैं दे आर लाइक पाइप सिस्टम इन थ्रू आउट द प्लांट. ये एक पाइप की तरह कंटिन्यूस चेन में रन करते हैं एंड दे हैव पिट्स इन देम. इनके अंदर पिट्स होते हैं. पिट्स आर लाइक यू कैन से स्मॉल पोर्स आर देयर सो दैट दे पोर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर जिससे कि वाटर एक कॉन्टिन्यूस चैनल के अंदर मूव कर सके. सो जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीड्स आर हैविंग लिग्निन इन देम. इट इज़ हैविंग लिग्निन इन देम. इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ डेड कॉम्पोनेंट और एक ये पाइप सिस्टम की तरह होता है. थ्रू आउट इसमें वाटर रन करता रहता है विद द हेल्प ऑफ द पिट्स. नेक्स्ट इज द जाइलम फाइबर. जाइलम फाइबर इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. फाइबर्स का काम क्या होता है? उसको एक स्ट्रेंथ देना प्लांट को. एंड पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा का काम है जस्ट टू स्टोर द फूड एंड इट इज़ द ओनली component that is the living component inside the xylem. These are all the 4 components present in the xylem and you need to remember each function of these because it is asked in your exam. Second, now is the phloem. phloem के अंदर भी सेम इसी तरह के components हैं. sieve tubes, companion cells and third is the phloem fibers and fourth is the phloem parenchyma. इसमें सारे कंपोनेंट जो है वो लिविंग है एक्सेप्ट द phloem fiber. इसमें से phloem fiber is the only dead component. All of the rest component is the living component. सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं. सीव ट्यूब का काम क्या है? सीव मतलब होता है लाइक यू कैन से जो आपके घर में स्ट्रेनर होता है जिससे हम चाय वगैरह छानते हैं. तो सीव का मतलब होता है इट इज़ एक्टिंग लाइक अ पोर. तो इस तरह से ट्यूब्स होते हैं. इसमें ट्यूब्स के अंदर वी हैव सीव प्लेट्स एंड इसके बीच बीच में देयर इज़ अ कॉम्पेनियन सेल. कॉम्पेनियन मतलब होता है जो साथ में काम करे. तो इसको कंपनी देने के लिए देयर इज़ अ कॉम्पेनियन सेल. एंड सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता. इट इज़ विदाउट न्यूक्लियस. सो इट यूजेस द कॉम्पेनियन सेल्स न्यूक्लियस टू सिंथेसाइज द फूड. और ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड दे आर द लिविंग कॉम्पोनेंट एंड इट प्रिपेयर्स द फूड फॉर द प्लांट. Next is the phloem fiber. It provides the mechanical strength as you have seen in the xylem fiber and it is a dead component. Last is the phloem parenchyma. Parenchyma is a living component और parenchyma का काम होता है it stores the food inside the plant. This is all the main components of xylem and phloem which has been asked in your exam. After this we are going to see how the transportation takes place in the xylem and how it takes place in the phloem.
अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइक हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. सो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है? आई हैव टोल्ड यू लाइक इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द जाइलम. तो अब जाइलम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है प्लांट को, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन वाटर हम रूट्स में देते हैं. सो बाहर जब हम पानी रूट्स के अंदर डालते हैं, लाइक फॉर दिस इज द एग्जांपल, लाइक दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट और हमने वाटर इंसर्ट किया बाहर से. सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में इज द मोर एज कम्पेयर टू इनसाइड द रूट. सो वाटर विल एंटर with the help of diffusion. With the help of diffusion, water will enter into the root hairs and from there it will get absorbed to the whole of the plant. और ऐसा भी हो सकता है कि रूट हेयर्स के अलावा there is a pressure inside the root. एक रूट के अंदर प्रेशर जनरेट हो सकता है just to take that water to whole of the plant. So that is called root pressure. इस प्रेशर को हम कहते हैं root pressure. This is the how absorption of water takes place. नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स भी वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. मिनरल्स भी वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. व्हाट ऑल मिनरल्स आर देयर लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये सब जितने भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एक्टिव हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स with the help of water in the roots and in this it requires ATP. इसके लिए प्लांट को थोड़ी सी एनर्जी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है just to absorb that water in the form of minerals. So next is the ascent of sap. अब ascent of sap क्या होता है? Ascent of sap is the water plus minerals. Sap is the water plus minerals. और जब water and minerals दोनों मिलके it needs to move upward the plant, that is called ascent. इसको हम कहते हैं ascent, that is the upward movement of water and minerals from the lower portion of the plant to the higher portion. So ascent of sap में सबसे पहले जो theories चलती थी, पहले जो theories थी that was the capillary action. पहले जो theory चलती थी that is the capillarity action and the imbibation activity. ये दो theories पहले चलती थी. Imbibation activity. These were the older theories. कि एक कैपिलरी जैसा होता है प्लांट के अंदर. कैपिलरी इज समथिंग हैविंग वेरी जीरो डायमीटर. तो वो कैपिलरी एक स्ट्रॉ की तरह प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर और उसी से पानी जो है इट टेक्स अपवर्ड टू ऑल ऑफ द प्लांट. दिस वाज द कैपिलरी एक्शन. एंड इम्बाइबेशन में कि ये था कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स अपने आप और फिर वो इम्बाइब करता रहता है प्लांट. सो दिस वाज द ओल्डर थ्योरी. अब ये थ्योरी नहीं मानी जाती है. रिसेंटली द रूट प्रेशर थ्योरी एंड द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी इज एप्लीकेबल नाउअडेज. रूट प्रेशर थ्योरी में आई हैव टोल्ड यू, रूट प्रेशर थ्योरी में ये होता है कि प्रेशर जनरेट होता है एक रूट्स में विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर एंड वाटर में प्रेशर जनरेट होने की वजह से रूट्स उन वाटर को इट टेक्स टुवर्ड्स द upward portion of the plant. This is the root pressure theory which is applicable only in you can say herbs and shrubs plant. Tall trees में root pressure theory नहीं हो सकती because the plant is very tall. So in the tall plant transpiration pull theory works. Transpiration pull theory में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब है देर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दी लीव्स इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से वाटर ड्रॉपलेट्स. सो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में फ्रॉम द लीव्स, उस टाइम पे क्या होता है लाइक दिस इज आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस इज अ लीफ. लीफ में वाटर लॉस हो रहा है और वाटर लॉस होने की वजह से जो वाटर यहाँ पे रिटेन रहेगा दैट वुड मूव इन दी जाइलम. जाइलम के अंदर वो मूव करेगा वाटर. अब वो वाटर के अंदर जाइलम कैसे मूव करेगा? लाइक देयर इज अ टू फोर्स हियर. दैट टू फोर्स इज द कोहिजन. एक फोर्स है कोहिजन, दूसरा फोर्स है एडहीजन. कोहिजन एंड एडहीजन. कोहिजन का क्या मतलब होता है? कोहेसिव फोर्स मीन्स एक ऐसा फोर्स जिसमें साथ में काम हो रहा है. तो कोहिजन फोर्स होगा वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में. कोहिजन फोर्स इज इन बिटवीन दी टू वाटर मॉलिक्यूल्स. दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज द कोहिजन फोर्स. एडहीजन फोर्स क्या होगा? जब वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के वॉल के साथ अटैच होगा. जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जाइलम की वॉल के साथ अटैच होंगे. सो ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या करते हैं? वाटर को जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स की हेल्प की वजह से इट मूव्स द वाटर टू द अपवर्ड पोर्शन ऑफ द प्लांट. ओके, first is the cohesion force, second is the adhesion force. Cohesion force is the attraction between the two water molecules and adhesion force is the attraction of water molecules with the xylem wall or you can say the xylem vessels. तो दोनों
forces की वजह से that water is moved or pulled towards the upward portion of the plant. This is the transpiration pull theory. इसमें क्या होता है कि वाटर लॉस होता रहता है. 90% वाटर इज लॉस्ट इन दी एटमॉस्फेयर एंड 10% ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो वाटर लॉस जो हो रहा है वो स्टोमेटा से भी हो सकता है लॉस, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन. एंड वाटर लॉस लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन भी, लेंटिसल से भी हो सकता है ट्रांसपीरेशन. लेंटिसेल्स आर दी लेंथ शेप सेल्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ दी ट्री वेयर दी loss or exchange of CO2 and O2 takes place. Or the loss of water can also be happen from the cuticle portion. Cuticle is the epidermis portion of the plant and epidermis जो plant का होता है वहाँ पे ये cuticle present होता है. तो loss of water cuticle portion से भी हो सकता है and that is known as cuticular transpiration. So these are the three kinds of transpiration. So transpiration पे आपको एक पक्का ही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लाइक हाउ द ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस एट द नाइट एंड हाउ द ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस एट द डे. दिन में क्या होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा होता है, सनलाइट होती है, सो फोटोसिंथेसिस इजीली हो जाता है. बट रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होती है तो स्टोमेटा विल गेट क्लोज. जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो उस टाइम पे ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी काम नहीं कर सकती है, दैट टाइम रूट प्रेशर थ्योरी काम करती है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट. सो ट्रांसपीरेशन दिन में जब होता है तो ट्रांसपीरेशन से होता है एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. रात में फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो उस टाइम पे देयर इज you can say root pressure theory applicable at the night time. So this is the difference between the photosynthesis during the day and the night time. इस पे आपको question आएगा ही आएगा और you can get even the question like write the theories on which the transportation or the ascent of sap क्या होता है, ये भी आपको question आ सकता है previous year में. So this is all about the absorption of water and minerals. अब now you can get a question like हम इतना ज़्यादा transpiration के बारे में पढ़ रहे हैं, what is the advantage and disadvantage of transpiration? ट्रांसपोर्टेशन पे ट्रांसपीरेशन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, राइट दी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. इसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको. सो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं ट्रांसपीरेशन के, लाइक कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से प्लांट गिव्स अस अ कूलिंग इफेक्ट. इसलिए हम पेड़ों के शेड के नीचे बैठते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन ओनली वी गेट दैट इफेक्ट. एंड एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से इट डेवलप्स अ टेंशन इन द वाटर कॉलम लाइक इन द जाइलम एंड वेसल, जिससे कि पानी ऊपर की तरफ मूव करके टू ऑल द पार्ट्स में वो पानी पहुंचा सके. सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. ट्रांसपीरेशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द पोटोमीटर. पोटोमीटर इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि लाइक जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा, बिकॉज वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा. एंड इट लीड्स टू विल्टिंग. इससे विल्टिंग भी हो सकते हैं, पत्ते झड़ सकते हैं या पत्ते मुरझा सकते हैं. इट लीड्स टू द विल्टिंग एंड द ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. एंड देयर इज अ फॉल इन द मेटाबॉलिज्म. प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी खराब हो सकता है ड्यू टू एक्सेस ट्रांसपीरेशन. तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस एंड हियर इज द सम advantages, and you will get one question surely from this section. Now I am going to start about the transportation of food in the plants with the help of phloem. Transport of food in plants. अब ये transport के लिए we have plants have phloem. phloem के दो component अभी हमने बताया था आपको, like sieve tubes and companion cells. सो सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये कॉम्पेनियन सेल के साथ में रहते हैं. एंड यहाँ पे दिस इज द फ्लोएम कॉम्पोनेंट एंड दिस इज द जाइलम कॉम्पोनेंट, बिकॉज बिना पानी के तो खाना नहीं बन सकता. सो मूवमेंट ऑफ वाटर भी होगा फ्लोएम के अंदर. जब भी वाटर चाहिए होगा खाना बनाने के लिए दैट वुड बी टेकन फ्रॉम द जाइलम एंड देन द फूड विल बी प्रिपेयर्ड एट द लीफ ऑफ द इन द लीफ ऑफ द मीजोफिल सेल्स. लीफ के मीजोफिल सेल्स में द सो दैट फूड विल बी प्रिपेयर्ड एंड फूड विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. एंड सुक्रोज की हेल्प, सुक्रोज के फॉर्म में फूड प्रोड्यूस होने के बाद लीफ विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फूड एंड दैट वुड बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज pathways in the phloem and water will be coming from the xylem and then it will be loaded at the sink.
सिंक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इट कैन बी अ लीफ, इट कैन बी अ स्टेम, इट कैन बी अ रूट। सोर्स हमेशा लीफ होगा बिकॉज लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है एंड फूड विल बी प्रिपेयर ओनली इन दी लीफ। सो आफ्टर दिस सोर्स में देर इज लोडिंग ऑफ द फूड, दिस इज कॉल्ड द लोडिंग ऑफ द फूड एंड एट द सिंक देर इज अनलोडिंग ऑफ द फूड। और इस लोडिंग एंड अनलोडिंग में द प्लांट रिक्वायर्स द ATP, द प्लांट रिक्वायर्स द ATP और ये बहुत ही ज़्यादा बल्क में होता है दिस सिंथेसिस ऑफ फूड। सो इट इज कॉल्ड मास फ्लो हाइपोथेसिस। This is called mass flow hypothesis because of movement of fluid and or you can say the synthesis of fluid takes place in the bulk or in the large amount. That is why it is called mass flow hypothesis. और translocation हम इस पूरे process को कहते हैं because there is the movement of fluid from the leaves to the other parts of the plant. Trans means एक जगह trans means change करना, change क्या कर रहा है, location change हो रहा है food का from the leaves to the other part of the plant. This is all about the transportation of food in the plants and surely you will get a question from this section. Now I am going to share some previous year questions which were asked from this portion. Here are the few questions which were asked. First was the stomata of desert plants remain closed during the daytime. दिन के टाइम में stomata close होता है because there is in the desert plant because to prevent the loss of water वो stomata दिन में close करके रखते हैं. So how do the CO2 take up the CO2 and the photosynthesis? तो ये रात में photosynthesis करते हैं जो desert plants होते हैं. They perform their photosynthesis at night और दिन में वो जितना भी उनको carbohydrate चाहिए they store in their vacuoles. Second question is the state the functions of the guard cells. Guard cells are present in stomata and they are just to regulate the exchange and of CO2 and O2. And what happens to the guard cells in the stomatal pore? जब water flows into the guard cell. Whenever the water flows in the guard cells get, you can say there is a fibers present in them and they become flaccid when water is not there. When water is there, they become turgid and get swell to just allow the exchange of ions into them. Fourth question is mention the two components of transport system in the plants. So two components are the xylem and phloem and I have already discussed each function of every component. Last is the how is the process of transpiration useful to plants. Plants के लिए transpiration कैसे useful है? So you can write the advantage of the transpiration here. Like there is if the transpiration does not takes place, the cooling effect of the plant will not be there. Temperature regulate नहीं कर पाएगा plant and there will be no excess loss of water and plant will not be able to perform photosynthesis. This is how the transpiration is useful to plants. So I have discussed all about the transportation in plants. In my next video I will share about the how transportation takes place in human beings. If you like my video, please subscribe and share it, and if you want anything to discuss, please let me know in the comment section. I will definitely make a video on that topic. Thank you.